वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये एक ऐसा मैच होता है जो बहुत ही इंटेंस मैच होता है, जिसमें हर कोई इतने इमेंस प्रेशर में होता है कि ये नहीं समझ आता कौन परफॉर्मेंस देने वाला है इस मैच में और कौन है जो परफॉर्मेंस नहीं देगा। एक बात की मैं श्योरिटी दे देता हूँ कि अपनी इंडिया ये मैच जीतने वाली है, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रहने वाला है इंडिया को। पहले मैं आपको बता देता हूँ कल के मैचेस जो दो कवर किए थे, एक ऑस्ट्रेलिया का मैच था और एक था वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का। दोनों मैचेस बहुत अच्छे से कवर किए, कुल मिला के प्रॉफिटेबल डे रहा। अगर आपने देखा होगा तो पहले मैच में ग्लेन मैक्सवेल हमारा कैप्टन था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके गया, और दूसरे मैच में मोइन अली एक तरफा ही कर गया था लगभग सारे कॉन्टेस्ट। लेकिन हाँ, जिसके अगेंस्ट में अपोनेंट पे आदिल रशीद फंस गया होगा, उसका थोड़ा रिजल्ट खराब हो गया होगा। लेकिन उससे पहले वाले मैच में मुझे पता है सबने बहुत कमाया है और सेम करेंगे इस वाले मैच में। लेकिन एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं उससे पहले आपसे शेयर कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। कल टेलीग्राम चैनल पे एक सर्वे हुआ था जिसमें आपसे पूछा गया था कि फ्री गिव अवे में हम एक ऐसा यूनिक फ्री गिव अवे रख रहे हैं, 1 लाख का तो रहेगा ही, फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट्स वालों के लिए भी रहेगा, साथ में पार्शियल आंसर का नहीं रहेगा। इस बार रहेगा एक ऐसा फ्री गिव अवे जो सिर्फ एक लकी विनर को मिलेगा और उसको मिलने वाला है आईफोन 12 या फिर आईफोन 11, जो भी आपकी मर्जी होगी। जैसे मान लो आपका आंसर सही होता है, सर्वे में ऑलमोस्ट सेम ही जो वोट्स आए थे वो आईफोन 12 256 GB और आईफोन 12 64 GB के आए थे। तो अगर आप जीतते हो, आपसे ही पूछ लेंगे कि भाई आपको कौन सा चाहिए, आईफोन 11 चाहिए या फिर आईफोन 12 चाहिए, कौन से कलर में चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल सही। क्या रहेगा फ्री गिव अवे में, मतलब क्या सवाल रहेंगे और कितने सवाल रहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो सब चीज़ हम लोग आपसे शेयर करेंगे, मतलब मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो में आगे चलते हुए। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको इस मैच में क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले प्लेइंग 11 मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या रहने वाली है इस मैच की प्लेइंग 11, और ये ही एक्यूरेट प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीम्स की। ग्राउंड जहां पे मैच होने वाला है, ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही साथ इस मैच में होगी बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन, क्योंकि प्लेइंग 11 दोनों मैचेस की क्लियर है। ग्राउंड मुझे क्लियर हो चुका है कि हाँ, इस वाले ग्राउंड पे मैच खेला जाने वाला है जिसमें पिछला अभी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था। साथ ही साथ ग्रैंड लीग, कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग की टीम, इन्वेस्टमेंट प्लान की कितना आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे तो है ही। और आईफोन के लिए, मतलब यहाँ आईफोन 11 आईफोन 12 जो भी विनर को चाहिए होगा वो वाला फ्री गिव अवे। तो सीधा चलते हैं, देख लेते हैं क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, क्या होने वाला है इस मैच में, कौन से वो स्टैट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं ग्रैंड लीग में और ग्रैंड लीग के सारे कैप्टन वाइस कैप्टन। तो पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11। दोनों ही टीम्स की अगर आप प्लेइंग 11 पे नजर डालोगे तो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 इस मैच में खेलने वाली है। इंडिया की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, टॉप ऑर्डर में रहने वाले हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये दोनों ओपन करने वाले हैं। 1 डाउन पे विराट कोहली खेलने वाला है, उसने बहुत क्लियर कर दिया है इस वाले, जैसे वार्म अप मैचेस में अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि मैं 1 डाउन ही खेलने वाला हूँ। सेकंड डाउन सूर्य कुमार यादव का रह सकता है, थर्ड डाउन पंत, हार्दिक पांड्या, फिर जडेजा। बॉलर में शार्दुल और भुवनेश्वर में से कौन खेलेगा ये थोड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर थोड़ा एक एक्स्ट्रा बैटिंग एडवांटेज चाहिए, और भुवनेश्वर कुमार की टू बी ऑनेस्ट फॉर्म ऐसी नहीं चल रही है कि भुवी की जगह इस टीम में बन पाए। लेकिन जैसे ये ग्राउंड है, हो सकता है भुवी को ये वापस ले आए, क्योंकि यहाँ पे अर्ली स्विंग था, फास्टर्स को भी मदद है, स्पिनर को भी मदद है, और थोड़ी बैटिंग को ज़्यादा मदद यहाँ पे नहीं है। तो दोनों टीम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेलें और एक पार्ट टाइम बॉलर ऑलराउंडर के साथ खेलें, मतलब जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, वो है शार्दुल, और भुवी दोनों ही कर सकते हैं। बुमराह, शमी ये मैच खेलने वाले हैं, अश्विन के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है ये वाला मैच खेलने की। तो इंडिया की प्लेइंग 11 काफ़ी सॉर्टेड रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चेंज होंगे, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। वहीं अगर हम देखें पाकिस्तान की प्लेइंग 11, तो उनका भी टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। ओपन करने वाले हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, 1 डाउन खेलेगा फ़खर जमान। फिर वहाँ से शुरू होती है इन लोगों की दिक्कतें। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर पिछले 2-3 साल से बैठ नहीं रहा है कि मतलब हाँ, हमारा ये मिडल ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर में हमारे ये वाले बैट्समैन हैं जो कंफर्म आके खेलते हैं। जैसे अब आप देखना यहाँ पे हफीज़, शोएब मलिक, इन दोनों को ये इसलिए खिला सकते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ये किसी इंडिविजुअल का मैच नहीं है, ये पूरी कंट्री का मैच है, पूरी टीम का मैच है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, कौन सी वो टीम है, कौन से वो प्लेयर हैं जो प्रेशर को सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस दे सके।
तो पाकिस्तान क्या करेगा, अपने सीनियर प्लेयर्स जो मतलब हफीज और मलिक कोशिश करेगा कि दोनों को ही टीम में रखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान के काम आ सकता है, जिस वजह से ये दोनों मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं और दोनों ऑफ स्पिन कराते हैं। तो एक 6-7 बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान को इन दोनों के रोल में मिल जाता है। वहीं अगर देखें नीचे से अगर, तो शादाब खान, इमाद वसीम भी ये मैच खेलने वाले हैं। शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ और हसन अली, ये रहने वाले हैं 3 फास्टर्स पाकिस्तान की तरफ से। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया। अच्छा, मजे की बात देखो आप प्लेइंग 11 में दोनों की, एक तरफ है रिजवान खान, एक तरफ है रोहित शर्मा, एक तरफ है अपना केएल राहुल, एक तरफ है बाबर आजम, एक तरफ विराट कोहली, एक तरफ फकर जमान। तो टॉप ऑर्डर समझ आ रहा है। यहीं पे अगर मिडल ऑर्डर में आप जाओगे तो आपको ना थोड़ा लाइक टू लाइक प्लेयर्स मिलेंगे, जैसे सूर्य कुमार यादव हो गया, अच्छी फॉर्म में है। पंत एक हार्ड हिटर हो गया है। यहाँ थोड़ा इंडिया स्ट्रांग हो जाती है अपने मिडल ऑर्डर की वजह से। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पे मिडल ऑर्डर का रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है दोनों ही टीम की तरफ से। अब लाइक टू लाइक एक और चीज़ देखें, इमाद वसीम, रविंद्र जडेजा, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दोनों ही बैटिंग भी अच्छी करते हैं लेफ्ट हैंडेड। वहीं बॉलर्स में अगर आप देखोगे, बुमराह, शाहीन अफरीदी सेम स्पीड है ऑलमोस्ट, हसन अली अच्छा बॉलर है, शमी बहुत अच्छा बॉलर है। तो यहाँ पे एक तरीके से नेक टू नेक ये मैच होने वाला है, लेकिन सपोर्ट तो बहुत क्लियर है किसको रहने वाला है। और अब चलते हैं और देखते हैं क्या रहने वाली है ग्राउंड रिपोर्ट। दुबई में ये मैच खेला जाने वाला है, जिसमें अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ। अगर पिच को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा आपने, नहीं भी किया तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उस मैच में बहुत विकेट गिरे। वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट बैटिंग करने के बाद 9 नंबर तक, 8 नंबर तक बैट्समैन होने के बाद वेस्ट इंडीज़ की हालत इतनी पतली थी कि इन लोगों ने 50-60 रन पे ही अपने घुटने टेक दिए। और ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड हारे, इंग्लैंड ने भी अच्छे खासे विकेट खोए पावर प्ले में भी और पावर प्ले के बाद में। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसने परफॉर्म किया था यहाँ पे, स्पिनर्स ने। मोइन अली ने अर्ली विकेट्स लिए थे पावर प्ले में, आदिल रशीद ने लिए थे 4 विकेट, आकिल हुसैन ने विकेट लिए थे। तो स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बॉलिंग करी है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है, अगर सेम पिच पे मैच रहता है तो ये रहने वाला है एक लो स्कोरिंग मैच। मतलब ये मीडियोक्रे मैच नहीं रहेगा, एक एवरेज स्कोरिंग मैच नहीं रहेगा, ये रहेगा एक एवरेज से थोड़ा नीचे स्कोरिंग वाला मैच, अगर ये सेम पिच यूज करते हैं। ग्राउंड की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, बीच वाली ये विकेट है, मतलब अगर आप देखोगे राइट हैंड वो भी 70 मीटर का छक्का है, लेफ्ट साइड पे देखोगे वो भी 70 मीटर का ही निकलेगा, सामने और पीछे रहती है 80 और 82 मीटर के करीब के छक्के। तो ग्राउंड बड़ा है, पिच बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, तो समझ जाओ लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मज़ेदार होगी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टॉस जीते तो वो इंडिया हो, क्योंकि चेस करने वाली टीम को एक फ़ायदा ये रहेगा, वो है ड्यू फैक्टर का। तो एक्सपेक्ट करो जो टॉस जीतेगा वो चेस करने के लिए ही जाएगा। और ये चीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया उनको बैकफुट पे फेंके और जल्दी से आके चेस करके ये मैच को ख़त्म करे। तो ये हो गई है ग्राउंड रिपोर्ट और प्लेइंग 11। अब मैं आपसे वो फ्री गिव अवे के सवाल कर लेता हूँ। देखो 3 सवाल इसमें रहने वाले हैं, जिसमें से पहला सवाल मैं आपसे अभी कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए वाले फ्री गिव अवे में भी ये रहेगा, टॉप विनर्स को, मतलब जो विनर्स रहेंगे जिनका ये जवाब सही होगा उन लोगों को मिलेगा 1000 रुपये का पेटीएम कैश। और जिसके तीनों के तीनों सही होंगे, जैसे मान लो आपके 2 आंसर सही होते हैं तो आपके टॉप 2 के, लेकिन अगर आपके 3 के 3 आंसर सही हैं, किसी भी एक बंदे के अगर वो होते हैं, और ये टाइम बेस्ड टास्क रहेगा, जैसे मान लो आप किसी 2 बंदे के आंसर एकदम सही निकल जाते हैं, तो जो पहले वाला बंदा है उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और आपको अपना क्या करना है, क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूँ। सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है। और आप कहाँ पे शेयर कर रहे हो वहाँ पे आपको फैंटेसी काउंसिल को टैग करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये शेयर किया है, तो वहाँ पे आप इंस्टा स्टोरी में फैंटेसी काउंसिल को इंस्टाग्राम पे टैग कर दो। व्हाट्सएप पे कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो वहाँ का स्क्रीनशॉट आपकी इंस्टा स्टोरी पे होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे इस फ्री गिव अवे के लिए। देखो अगर आपको 1000 रुपये पेटीएम कैश मिल रहा है, साथ ही साथ आईफोन मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया आपको कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका जवाब सही हुआ और आपने कोई भी एक क्राइटेरिया मिस कर दिया तो आप फ्री गिव अवे के लिए एलिजिबल नहीं होगे और आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। मैच के तुरंत बाद अगर आपका आंसर सही है तो आपको एकदम इंस्टाग्राम पे अपने स्क्रीनशॉट लगा के हमें टैग कर दो। इंस्टाग्राम टीम आपको अप्रोच करेगी, आपसे नंबर लेगी और जो भी आपका विनिंग अमाउंट होगा, यहाँ हो सकता है आप आईफोन विनर हो तो वो आपसे
क्लियरली आपके नंबर वंबर लेके, एड्रेस वगैरह लेके सब कुछ हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में विराट कोहली अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है, बैटिंग से भी और फील्डिंग से भी और कैप्टनसी से भी अपने, क्योंकि ये बड़ा मैच है, इंडिया अभी तक हारी नहीं है। तो विराट की भी कोशिश यही रहेगी कि हाँ इस मैच में 100 नहीं 200% दे। और अभी भी विराट कोहली का एक रिकॉर्ड है, विराट कोहली 2020 में जब से ये वनडे ये वर्ल्ड कप वगैरह खेल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अभी तक पाकिस्तान का कोई भी बॉलर हमारे विराट को आउट नहीं कर पाया। तो इस वाले मैच में विराट कोहली कितना स्कोर करने वाला है, ये है आपका पहला सवाल रन्स के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ऐप पे पॉइंट स्कोरिंग, नहीं, इसमें सीन ये रहेगा कि कितना ये अपनी बैटिंग से स्कोर देने वाला है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। हैशटैग कौन से आपको यूज करने हैं? हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, हैशटैग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये हैशटैग यूज करने हैं। और फिर लिखना है आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। इसी फॉर्मेट में आपका कमेंट होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से ये देखें और अपने कमेंट करने शुरू करें। थोड़ा टाइम वेस्ट टास्क है, उस पर भी ध्यान रखें। और अब हम देख लेते हैं एक बार इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलती है, और एक बार ये भी देख लेते हैं कि पिछले मैच में क्या हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान भिड़े थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज तक खेले गए हैं 8 T20 मैचेस, जिसमें से इंडिया ने जीते हैं 7 और पाकिस्तान ने जीता है सिर्फ 1 मैच। एवरेज स्कोर भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एवरेज स्कोर 135-140 के ही आसपास रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, मतलब वर्ल्ड कप में आज तक इंडिया पाकिस्तान कितनी बार आमने सामने आया है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो हम करें बात 2007 की, 2016 की, या अब 2021 में आएगा। तो पहले से ही हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन पहले पिछले वर्ल्ड कप वगैरह की बातें करते हैं। इंडिया ने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं हारा है। इंडिया हमेशा जीती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और यही हम इस वाले मैच के होता है ना कि एक मन से निकलता है कि हाँ यही रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मैं भी, आप भी, हम सब। तो ऐसा है कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिकॉर्ड। पिछला मैच जो इनके बीच खेला गया था वो 2015-16 वर्ल्ड कप के लिए खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने बनाए थे 119। जड्डू ने अच्छी बॉलिंग करी थी, 4 ओवर में 20 रन दिए थे और लिया था 1 विकेट। वहीं अगर हम देखें इंडिया की तरफ से क्या रहा था, तो इंडिया के शुरू में विकेट्स तो गिरे थे। आमिर ने अच्छी बॉलिंग करी थी उस मैच में, एक मेडिन भी था, 3 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट भी लिया था और इंडिया जीता था वो मैच 6 विकेट से। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई थी उसमें हुआ था विराट कोहली की नॉट आउट 55 रन्स की इनिंग। विराट ने वो मैच जिताया था। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया था जब शुरू में इंडिया के टॉप ऑर्डर के विकेट गिरने लगे थे, लेकिन काफ़ी अच्छी वापसी कर ली थी इंडिया ने। रैना ने भी और विराट ने भी थोड़ी थोड़ी अच्छी बैटिंग करी थी उस मैच में, और कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने वो मैच 6 विकेट से जीत लिया था। तो ऐसे रहते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड और इनके पिछले मैच के रिकॉर्ड्स। अगर हम देखें क्या रहने वाले हैं ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन, हम हमेशा आप लोगों को 5 देते हैं, लेकिन इस बार मिलेंगे आपको 6 फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स। तो एक बार वो देख लेते हैं। फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स इस मैच में सबसे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो ना, तो आप करना ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट। ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट करने का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, आपके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं इस मैच में मेनली फिर से सुनना चाहिए बात, मैं ग्रैंड लीग पे ही और मिनी ग्रैंड लीग पे ही फोकस करने वाला हूँ ये वाले मैच के लिए। क्योंकि रीज़न क्या आ जाता है, मैं हर टीम में इंडिया को जिताने वाली टीम बनाने वाला हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या रहने वाला है इसका वो रिजल्ट, मैं इन्हीं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग टीम बनाने वाला हूँ इस मैच की, और ये रहने वाले हैं मेरे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स। सबसे पहले विराट कोहली अभी इनफॉर्म नहीं है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है विराट के बैट से। आईपीएल में भी एक एवरेज परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन ये मैच है परफॉर्मेंस का। प्रेशर रिलीज करने का बैटिंग पे जब आ जाए तो मुझे लगता है वो विराट से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो पहला मेरा प्लेयर रहने वाला है विराट कोहली। दूसरा प्लेयर रविंद्र जडेजा क्यों? क्योंकि ये जो पिच है ये स्पिनर को अच्छे से असिस्ट कर रही है। यहाँ पे लेफ्ट आर्म आकिल हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, तो उसको अगर हम देखें, पिच को हम देखें और सामने वाली टीम में राइट हैंडर बैट्समैन को देखें, कितने राइट हैंडर बैट्समैन है सामने? बाबर और रिजवान है, फकर लेफ्टी हो गया है, हाफिज, मलिक, शादाब, ये सारे रहने वाले राइट हैंड बैट्समैन। और इंडिया एक चीज कर रही है, ये मेनली 5 बॉलर से ही उतर रहे हैं। छठा बॉलर जब आएगा जब इनका कोई 5वां बॉलर पिट जाएगा, और वो भी 1 या 2 ओवर करेगा। तो जडेजा के एक्सपेक्ट करो कंप्लीट
4 ओवर यहाँ पे होंगे और जडेजा विकेट भी ले सकता है, बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है और फील्डिंग तो आपको जड्डू की पता ही है। उसके बाद जा सकते हैं आप मोहम्मद रिजवान के लिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पावर प्ले का अच्छा यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे जो बैट्समैन पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसके चांसेस ये मैच जीतने के बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थोड़े ज़्यादा रखना अपनी टीम में, मिडल ऑर्डर के थोड़े कम रखना। उसके बाद मोहम्मद शामी की लाइन लेंथ वार्म अप मैचेस में बहुत अच्छी रही है, खास तौर पे एक ऐसी पिच, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है ना तो मोहम्मद शामी को 90% अपने कॉम्बिनेशंस में रखो, क्योंकि ये डेथ का बॉलर भी है और ये पावर प्ले का बॉलर भी है। इसको बीच में नहीं लाएंगे, इसको लाएंगे तो शुरू के 6 ओवर्स में और लास्ट के 5 ओवर्स में। तो मोहम्मद शामी बहुत बड़ा एक होता है ना रोल निभाने वाला है, एक की रोल रहने वाला है मोहम्मद शामी का। जसप्रीत बुमराह के साथ भी सेम सिनेरियो रहने वाला है, पावर प्ले के ओवर फेंकेगा और लास्ट के ओवर्स फेंकेगा। तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग जिताने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से अगर आप एक और प्लेयर के लिए जा सकते हैं तो वो है शोएब मलिक। रीज़न बीइंग एक्सपीरियंस, इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इसके पास ऑफ स्पिन है, पंत और जड्डू जब भी बैटिंग पे आ जाएंगे, और अगर ईशान किशन भी खेलता है तो 3 लेफ्टी हो जाएंगे इस टीम में। वहाँ पे शोएब मलिक के ओवर होने लगेंगे या फिर मोहम्मद हफीज़ के होने लगेंगे। तो यहाँ से शोएब मलिक का रोल एक अच्छा हो जाता है और ये यूएई में बहुत क्रिकेट खेला है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जाके सीपीएल में वेस्ट इंडीज़ में भी खेला है, जहाँ पे सेम सरफेस होता था, मतलब सेम पिच होती थी, और ये सेम ही रहे थे जब इन लोगों ने खेला था पीएसएल। तो शोएब मलिक को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया के अगेंस्ट भी, और शोएब मलिक ऐसे टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छी दे देता है। कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन में आपको बता देता हूँ क्या क्या आप रख सकते हो। विराट कोहली, राहुल और शर्मा, इन टॉप 3 में से कोई एक कैप्टन आप ज़रूर ट्राई करना अपने सारे कॉम्बिनेशन में। और फिर अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है, ये चीज़ दोबारा सुन लो, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो ये जो वाइस कैप्टन में आपको शामी नज़र आ रहा है ना, आप यहाँ से मान के चलो विराट को या रोहित शर्मा को कैप्टनसी से ड्रॉप करके आप जा सकते हो या तो शामी के लिए या फिर बुमराह के लिए। डेथ में विकेट लेंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की विकेट लेने की। फिर वाइस कैप्टन आप चाहो तो इंडिया के बॉलर्स को ही रख सकते हो, मतलब कैप्टन भी इंडिया का बॉलर, वाइस कैप्टन भी इंडिया का बॉलर, या फिर आप वाइस कैप्टन सिर्फ एक इंडिया के किसी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को कर सकते हो। तो कैप्टन चॉइस में सबसे पहले विराट कोहली, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है अच्छा खासा स्कोर करने की एबिलिटी रखता है यहाँ पे। उसके बाद केएल राहुल, क्योंकि सबलाइन फॉर्म में है, बहुत अच्छा परफॉर्म लगातार कर रहा है। और उसके बाद रोहित शर्मा। देखो वैसे तो बैट्समैन के चांसेस यहाँ पे कम हैं, लेकिन इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो उस केस में आप जा सकते हैं इन 3 में से किसी एक के लिए, क्योंकि वहाँ से इनको 130-140 का स्कोर चाहिए होगा, या कम से कम 125-135 के बीच में चाहिए, ताकि ये यहाँ पे डिफेंड कर सके। वाइस कैप्टन में मोहम्मद शामी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों केस में आप यूज़ कर सकते हो, चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे। और वहाँ से अगर आप किसी को लेने की सोच रहे हो तो लेना रिजवान को अपना वाइस कैप्टन, या फिर बाबर आजम को। इसके अलावा किसी के लिए मत जाना, क्योंकि वहाँ से बैटिंग में कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगा जो आप सोचो आगे 70-80 रन मार जाएगा। इन दोनों के अलावा हाँ वहाँ के बॉलर को किसी यूज़ कर सकते हो अगर वो पहले बॉलिंग करे, जैसे हसन अली हो गया है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, उसकी बैटिंग भी अच्छी है। इमाद वसीम को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना इन्हीं कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाने की। और जो मैंने आपको केसेस बताए, इंडिया चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे, कैसे कैसे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन यूज़ करने हैं। तो ये हो गए हमारी ग्रैंड लीग की प्लेयर्स और ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। ग्रैंड लीग में मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीन क्या रहने वाला है, इंडिया की अगर आप एक विनिंग के लिए बना रहे हो टीम, तो आपके लिए एक इजी पड़ जाता है ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन निकालना, जैसे मैंने आपके साथ शेयर करे। और अगर इंडिया जीतती है तो मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग, आपके चांसेस 95% बढ़ जाएंगे ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग जीतने के लिए, क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं ना, इसी में आप रिजल्ट क्लियर करके अपनी ग्रैंड लीग बना सकते हो। मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन, और अब हम चलते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की तरफ। क्या रहने वाली है हमारी स्मॉल लीग की टीम और कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना मैं इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले फ्री गिव अवे का दूसरा सवाल हम कर लेते हैं। दूसरा सवाल जैसा पहले मैं आपके साथ कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो स्किप करके जो आगे आ गए हैं वापस पीछे जा सकते हैं, वापस देख सकते हैं उस सवाल को, और फिर यहाँ पे आओ और सुनो दूसरा सवाल क्या रहने वाला है। मोहम्मद शामी फैन टू प्ले पे कितने पॉइंट्स देने वाला है, ये आपको बताना है। जैसे अब आपका क्वेश्चन 2 हो गया, मोहम्मद शामी फैन टू प्ले पे कितने पॉइंट्स देगा,
तो आंसर टू मोहम्मद शामी और सामने लिख सकते हो आप उसके पॉइंट्स। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास फैन टू प्ले हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या मोहम्मद शामी ने उतने ही पॉइंट्स दिए हैं जितने आपने लिखे हैं। फिर चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ, लेकिन देख लेते हैं पहले स्मॉल लीग की मेरी क्या टीम रहने वाली है। तो स्मॉल लीग में अगर आप देखोगे तो ये रहने वाली है मेरी फैन टू प्ले की टीम। फैन टू प्ले पे एक अच्छा वो भी चल रहा है ऑफर कि जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे उतना ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब कैश रिवार्ड या कुछ गैजेट आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आप करो, डाउनलोड करो, डिपॉजिट करो, आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया और उससे पहले आप कुछ ना कुछ जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फैन टू प्ले की अगर टीम मेरी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कीपर में मोहम्मद रिजवान, बैट्समैन में लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाबर आजम। टॉप ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे फैन टू प्ले पे लिया है। CVC मेरे KL राहुल और विराट कोहली रहने वाले हैं, मतलब KL राहुल कैप्टन और वाइस कैप्टन विराट कोहली। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करने जाती है तो मैं अपना वाइस कैप्टन या तो मोहम्मद शामी को कर दूंगा या फिर मैं अपना वाइस कैप्टन कर दूंगा जसप्रीत बुमराह को। ये चीज़ आप अच्छे से सुन लेना। ऑलराउंडर में मेरे पास 2 बंदे रहने वाले, रविंद्र जडेजा और शादाब खान। शादाब खान क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेग स्पिन अच्छी मिल रही है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, मिस हिट यहाँ पे छक्के नहीं जाते हैं। यहाँ पे मिस हिट का मतलब है कैच होना। इनफैक्ट अगर आपकी मिडल भी हो जाती है और फील्डर अगर सही जगह पे लगा हुआ है तो वो कैच हो जाती है इंस्टेड छक्का होने की। इस वजह से शादाब खान यहाँ पे है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी शादाब कर लेता है। बॉलर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बैलेंस है। देखो 3 बॉलर यहाँ से हो गए, रविंद्र जडेजा, शामी, बुमराह। 3 बॉलर पाकिस्तान से हो गए, शाहीन अफरीदी, हसन अली, शादाब खान। तो ये हो गया है कंप्लीट बैलेंस टीम जिससे आप कर सकते हो अच्छा खासा इन्वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते क्या रहने वाली है मेरी बल्लेबाजी पर टीम। बल्लेबाजी पर अगर आप मेरी टीम देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चेंज यहाँ पे नजर आएगा, वो है फकर जमान बाबर आजम की जगह। बाबर आजम पे इतना ज़्यादा रिलाई मत करो क्योंकि मुझे नहीं लगता इस मैच में वो कुछ खास परफॉर्म करने वाला है। खासतौर पे अपना कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल मत रखना स्मॉल लीग की टीम्स में। फकर जमान को यहाँ लेने का रीज़न क्या है? जब क्रेडिट इश्यूज होने लगते हैं तो बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा और फकर जमान को ले लेना पड़ेगा। जब क्रेडिट इश्यूज आ जाते हैं ना तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ना 10 के 10 कॉन्टेस्ट भी जिता सकता है, जिस वजह से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है और लिया गया है फकर जमान को। ड्रीम 11 पे भी मेरी यही सेम टीम रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। और अब देख लेते हैं बैटिंग फैंटेसी टीम क्या रहने वाली है मेरी। बल्लेबाजी पे जो मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम है इसमें 3 बैट्समैन मैंने इंडिया के उठाए हैं, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। CVC राहुल और विराट। वहाँ से मैंने उठाया है शोएब मलिक और फकर जमान। शोएब मलिक और फकर जमान को उठाने के क्या रीज़न है? जब क्रेडिट इश्यूज होने लगते हैं तो बाबर और रिजवान दोनों को मैंने ड्रॉप कर दिया है और मलिक इसमें अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है अपनी बैटिंग से भी। बॉलिंग फैंटेसी टीम अगर आप मेरी देखोगे और अगर आपको नहीं पता है कि बॉलिंग और ये बैटिंग फैंटेसी क्या है एक्चुअल में, तो आप जा सकते हैं, एक वीडियो मैंने इस पर कंप्लीट बना रखी है, आप देख सकते हैं कैसे इनको पॉइंट्स मिलते हैं, कैसे ये काउंट होता है, कैसे आप इसको जीत सकते हैं और कैसे आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉलर में अगर आप देखोगे इंडिया की डोमिनेटिंग टीम मिलेगी आपको यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, शामी और जसप्रीत बुमराह, हसन अली और शाहीन अफरीदी। ये सारे डेथ के बॉलर्स भी हैं और पावर प्ले के बॉलर्स भी हैं। कैप्टन बुमराह, वाइस कैप्टन शामी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अभी के अभी सेव कर लो। कल बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वीडियो की टीम हमेशा कंप्लीटली सुन लो, देख के सेव कर लो। जो चेंजेस मैंने आपको बताए वो सुन लिया करो ताकि आप टॉस के बाद एकदम क्लियर हो जाओ कि हाँ ये चेंज वीडियो में बताया गया था, मैं ये कर लेता हूँ, आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हो तो चैनल ज्वाइन करो, अगर नहीं कर रखा तो जिसने ज्वाइन कर रखा है वो जानते होंगे क्या होता है। चैनल ज्वाइन कर लो, जिसने नहीं किया है वहाँ पे सिर्फ चेंजेस अपडेट होते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फैन टू प्ले की टीम। यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यार अब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो क्यों ना शाहीन अफरीदी को निकाल के अश्विन को ले लिया जाए या फिर इंडिया के चौथे या तीसरे जो भी एक एक्स्ट्रा बॉलर खेला है उसको ले लिया जाए। तो चैनल पे सिर्फ एक ही अपडेट आएगी कि फैन टू प्ले पे आपको ये चेंज करना है, शाहीन अफरीदी की जगह या हसन अली की जगह आप ले लो आर अश्विन को, और कुछ नहीं आएगा। बाकी यही सेम टीम रहने वाली है, इससे आसान कुछ नहीं होता और ये आसान चीज़ है सभी के लिए। तो ये हो गई है मेरी कंप्लीट टीम। मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। मैं इसमें स्मॉल लीग में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे मान लो मैं इसमें 2-2.5 लाख इन्वेस्ट भी करता हूँ तो उसमें सीन क्या आ जाएगा, मेरा कैप्टन राहुल है, मेरा वाइस कैप्टन विराट कोहली है। या एक इंडिविजुअल की तरह अगर आप भी सोचो कि अगर आप भी 10 कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो आपको लगेगा यार मेरे सामने वालों को ना कैप्टन रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आउट करवाते हैं।
मेरे क्या, मैं जानता हूँ आपके दिल से भी ये बात नहीं निकलेगी कि इंडिया का कोई भी प्लेयर आउट करवाओ या इंडिया के किसी भी बॉलर को विकेट लेस भिजवाओ, या फिर पाकिस्तान के जैसे मान लो हमने ले रखा शाहीन अफरीदी, सामने वाले ने नहीं ले रखा, तो आपको लगेगा यार शाहीन अफरीदी विकेट ले जाए तो मजा आ जाए, नहीं निकलेगी यहाँ से ये चीज़। तो इस वजह से मैं इसमें 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ग्रैंड लीग खेलूंगा, इसमें मिनी ग्रैंड लीग में इन्वेस्ट करने वाला हूँ और काफ़ी सारी टीमें बना के करूँगा। और अगर आपको वो टीम्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज आप हमारा फॉलो कर लो, मैं स्टोरीज पे पोस्ट करवा दूंगा इंस्टाग्राम के हमारे पेज पे, फैंटेसी काउंसिल के पेज पे नियरली हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे स्टोरी में कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन रहेंगे जो आप देख के अपने बना के सीवीसी थोड़े रोटेट करके ज्वाइन कर लेना, ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग। तो ये हो गया कंप्लीट, और अब हम चलते हैं बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन की तरफ। 40 ओवर का मैच रहने वाला है दुबई के ग्राउंड पे, दुबई की एक ऐसी पिच पे जो बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, जो फास्टर्स और स्पिनर को अच्छा असिस्ट करती है। तो पहले टॉस देख लेते हैं। चलो मान लो इंडिया टॉस जीतती है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो ओपन जो है ये करने वाले हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। इंडिया की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग बुमराह और शामी में से कोई भी कर सकता है, और बीच के जैसे मान लो अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर से विकेट नहीं गिरता है तो रविंद्र जडेजा आ जाएगा पावर प्ले में बॉलिंग करने। अगर ऊपर से विकेट गिर जाता है, फकर जमान वन डाउन आता है, तो जब तक फकर जमान पावर प्ले के अंदर अगर आउट नहीं होता है तो पावर प्ले के बाहर से रविंद्र जडेजा अपने ओवर करने लगेगा, और फकर जमान अगर पावर प्ले में खेल रहा है तो अश्विन आ जाएगा अपने ओवर्स डालने। यहीं अगर आप देखोगे 1 डाउन फकर जमान के बाद 2 डाउन कौन आएगा, तो या तो हफीज आ सकता है या शोएब मलिक आ सकता है। इनके पास आसिफ अली भी रहने वाला है अपने मिडल ऑर्डर में, तो आसिफ अली से ज़्यादा फायरिंग अब आप एक्सपेक्ट मत करना। वो जब भी आएगा वो अपना विकेट जल्दी फेंक के जाएगा। मान लो 12 से 15 के ओवर के बीच में अगर वो आता है तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा, या तो जड्डू से आउट हो जाएगा या फिर किसी से भी। अगर कोई लेफ्टी खेल रहा है तो अश्विन से भी वो आउट हो सकता है। डेथ में अपने 4 ओवर डालने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी। अगर शार्दुल ठाकुर ये मैच खेल रहा है, भुवी या फिर ये मैच खेल रहा है, कोई भी दोनों में से, तो आप एक्सपेक्ट करो लास्ट के 5 ओवर शार्दुल, शामी और बुमराह में ही बटेंगे। स्कोर ये कितना करने वाले हैं, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 120 भी अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि ये 100-110 के आसपास बिखर जाने चाहिए। टॉप ऑर्डर इनका परफॉर्म कर सकता है, मिडल ऑर्डर कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगा। वहीं इंडिया जब चेस करने जाएगी तो इमाद वसीम से पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की ओपनिंग कराने वाला है, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों राइट हैंडर बैट्समैन है, और इमाद वसीम ही शुरू करेगा बॉलिंग अटैक। पावर प्ले में ये अच्छा स्कोर खींच लेंगे रोहित शर्मा और केएल राहुल, और अगर पावर प्ले में स्कोर अच्छा खींच गया तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी विकेट ले सकता है, चाहे वो शादाब हो चाहे वो इमाद हो, और इंडिया होता है ना कि हाँ अल्टीमेट क्या रिजल्ट रहने वाला है, अल्टीमेटली इंडिया ये स्कोर चेस डाउन कर देगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो पावर प्ले में रोहित शर्मा और राहुल थोड़ा खींच के आएंगे कि हाँ चलो यार 6 ओवर तक विकेट नहीं खोना है। फिर इनका प्लान ये रहेगा कि 10 ओवर तक हम विकेट कम खोएं और लास्ट में हम थोड़ी ज़्यादा हिटिंग करें। पंत, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देने वाले हैं, और जडेजा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो बैटिंग से भी और बॉलिंग से दोनों से ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वाले मैच में। तो ये हो गई है कंप्लीट 40 ओवर की प्रिडिक्शन क्या हो सकता है इस वाले मैच में। और अब हम चलते हैं फ्री गिव अवे के तीसरे सवाल की तरफ। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली की, या फिर हमने बात करी मोहम्मद शामी की। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के किसी प्लेयर की, मैं बात नहीं करने वाला, वो तो आप सोचना भी मत जिसकी बात करूँ वो इंडिया का ही प्लेयर रहने वाला है। तो इंडिया का तीसरा प्लेयर जो रहने वाला है वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा बॉलिंग से, फिर से सुन लो आप, रविंद्र जडेजा अपनी बॉलिंग से सिर्फ और सिर्फ विकेट से आता है ना, जब आप किसी प्लेयर पे टैप करते हो तो नीचे लिखा आता है विकेट्स टेकन इतने, LBW के इतने पॉइंट्स, और 2 विकेट के इतने पॉइंट्स, 3 विकेट पे बोनस के साथ इतने पॉइंट। तो बल्लेबाजी पर रविंद्र जडेजा अपनी बॉलिंग से कितने पॉइंट्स देने वाला है? नहीं है आपके पास, मैं जानता हूँ मोस्टली अब सब लोगों पे बल्लेबाजी ऐप है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पॉइंट्स मिला सकते हो। और जिसके भी ये कंप्लीट तीनों आंसर सही हुए, जिस बंदे के भी ये तीनों आंसर सही हुए, उसको मिलेगा फ्री गिव अवे में आईफोन फैंटेसी काउंसिल की तरफ से उन्हीं की मनपसंद कलर का, उन्हीं की मनपसंद का आईफोन, जैसे आईफोन 11 या फिर आईफोन 11 12। ऐसा मत कहना कि ये मनपसंद का है तो 11 या ये 13 प्रो मैक्स दे दो 512 GB, वो नहीं होगा। 11 या 12 ही रहेगा आईफोन में, जो भी आपको चाहिए होगा। कलर आपकी चॉइस का रहेगा। और एक चीज़ और, 1000 रुपये के लिए आपका पहले सवाल का आंसर भी अगर गलत हो तो चलेगा, अगर आपके बाकी 2 आंसर सही है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अगर आपके सही हैं तो आप 1000 रुपये पेटीएम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हो गया कंप्लीट फ्री गिव अवे।
और ये हो चुकी है कंप्लीट मैच की डिटेल्स, बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शंस। टीम में आपको दे चुका हूँ, ग्रैंड लीग में आपको बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कितना मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस वाले मैच में। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग इस मैच को ना थोड़ा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो 1 करोड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ मैंने इस मैच में 1 करोड़ रुपए जीतने हैं ग्रैंड लीग में, या कम से कम टॉप 10 में आके 10-12 लाख रुपए तो जीतने हैं। हेड टू हेड कम ही खेलना, और खेलो तो इंडिया को ही सपोर्ट करना है। ऐसा मत करना कि यार मेरे सामने वाले का कैप्टन बुमराह है तो बुमराह विकेट लेस चला जाए। जिस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ही पैसा इन्वेस्ट करना। मेरी तरफ से सभी को गुड लक, इंडिया को गुड लक। इंडिया के लिए बहुत सारे कमेंट्स तो बनते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, जो मन में आए वो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा भी कमेंट हो चलेगा, मस्त होना चाहिए, इंडिया को सपोर्टिव वे में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है इस वाले मैच का रिजल्ट, मिलते हैं कल।